बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज एक बार फिर आपको मेरे चैनल आसान रसोई में खुशामदीद। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है। जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ मैंने 2 रकअत नफ़ल नमाज शुक्राना अदा किए और अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि अल्लाह ने मुझे ये खुशी का दिन देखना नसीब किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ, कामयाबियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। मेरी बेटी को ईमान, सेहत, इज़्ज़त और सुकून क़ल्ब से नवाज़े। उसके हर ख्वाब को खैर व बरकत के साथ पूरा फरमाए और उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शर व शयातीन से बचाए और नज़र बद से बचाए। तो आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। केक का स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद अंडे लिए हैं, 120 ग्राम मैदा है, 120 ग्राम चीनी है जो रेगुलर चीनी होती है, हमारे खाने पीने में इस्तेमाल होती है, उसको मैंने पीस लिया है और 45 ग्राम इसके अंदर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। और इन अंडों को आपने बारी बारी तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप इसके अंदर जो बीटर होता है वो बीटर थोड़ा सा चला दें और बीटर चलाने के बाद आप इसके अंदर 120 ग्राम पिसी हुई चीनी, जो घर की चीनी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को आपने 120 ग्राम अपना जो मेजरिंग स्केल होता है उस पे आपने इसकी मेजरमेंट करके चीनी को पीस लेना है। और इसी 4 अदद अंडे के साथ आपने इसको चीनी को शामिल करके इसको प्लफ़ी बनाना है। बहुत ज़्यादा प्लफ़ी नहीं बनाना है कि जो हैंड ब्लेंडर होता है उसके जो 2 निडल होते हैं उस पे स्टफ़ हो जाए। आपने इसको जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर बीट करना है और प्लफ़ी बनाना है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के डाले हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर में हो तो आप 1 ड्रॉप डाल दें और लाइट इसका वो है एरोमा है तो आप जो है थोड़े से कतरे डाल दें, 4 से 5 कतरे भी डाल सकती हैं। और 1 ड्रॉप मैंने इसके अंदर फूड कलर का शामिल किया है ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है केक का अच्छा नज़र आए। इन तमाम चीज़ों को आपने जो है वो बीट कर लेना है और बीट करने के बाद आप इसके अंदर तेल का शामिल कर दें। 45 ग्राम जो है तेल आप डाल के इसको दोबारा से बीट करें। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब हम आटा शामिल करेंगे यानी कि मैदा, उस वक्त आपने किसी किस्म का जो बीटर है वो नहीं चलाना है। आटा डालते वक्त आपने स्पैचुला की हेल्प लेनी है और स्पैचुला के ज़रिए आपने जो मैदा है और जो आपने ये लिक्विड बैटर तैयार किया है अंडे का और चीनी का, उसके अंदर आटे को आपने फोल्डिंग करते करते मिक्स करना है। बीटर आपने नहीं चलाना। जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं, आटा डाल के भी उसको बीट करना शुरू कर देते हैं तो वो गलत है, फिर उनका केक जो है वो राइज़ नहीं होता। तो यहाँ देखें मैंने जो है वो आटा डाल दिया है और इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते करते इसको मिक्स करूँगी ताकि अंडे का जो प्लफीनेस है वो भी बरकरार रहे और आटा जो है वो आपका बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और किसी किस्म का कोई गुठलियाँ जो हैं वो आपकी आटे की नज़र नहीं आनी चाहिए। केक के लिए आपने राउंड शेप में मोल्ड लेना है। उस मोल्ड को आप पहले थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद इसके जो निचला पेंदा होता है उसमें आप बटर पेपर डाल दें। बटर पेपर जो है वो केक को जलने से बचाता है। और बटर पेपर डाल के आपने जो बैटर तैयार किया है वो बैटर डाल के इसको थोड़ा सा जो सरफेस होती है हमारे काउंटर की उस पर टैप कर दें। टैपिंग करने से ये होगा कि इसके अंदर जो अगर खला होगी केक के अंदर तो वो खला जो है वो तमाम की तमाम पुर हो जाएगी। ओवन आपने पहले से प्री हीट कर लेना है और इसके अंदर आपने केक जो है वो बेक करने के लिए रख देना है। और इसका जो टाइम है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सबके जो ओवन होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं और अलग अलग के वो तरह से वर्क करते हैं। तो आपने बस केक को चेक करने का तरीका आना चाहिए। किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इसके अंदर एक सुराख करके देख लें। अगर बैटर जो है वो कच्चा होगा तो आपकी जो नाइफ़ है उस पर चिपकेगा और केक अगर पक गया होगा तो आपकी नाइफ़ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी सी
केक के अंदर से बाहर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखें, अल्लाह का शुक्र है, केक बहुत अच्छे से जो है वो पक चुका है। और इसके किनारों को मैंने छुरी की मदद से पहले जो है वो लूज़ कर दिया। और अब इसको डीमोल्ड करने के बाद इसका मैं बटर पेपर जो है वो रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि गर्मा गर्म आपने डीमोल्ड नहीं करना, थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद आप इसे डीमोल्ड करें। और बटर पेपर निकाल के आपने दोबारा से केक को उसी मोल्ड के अंदर उल्टा करके डाल दें। और नाइफ़ की मदद से इसके अंदर आप जो हैं वो सुराख कर लें, ताकि ये होगा कि जो अब हम दूध का जो वो बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं, मिल्क मिक्सचर, वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो जो केक है, इन सुराखों की मदद से वो तमाम का तमाम मिल्क मिक्सचर जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप फुल फैट मिल्क जो है डब्बे वाला लेती हैं तो आपने आधा किलो इस्तेमाल करना है। और अगर आप मिल्क पाउडर लेती हैं तो आधा पाव आपने मिल्क पाउडर लेना है और इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि ये दूध जो है वो आधा किलो आपका तैयार हो जाए। और इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून भर के शहद के शामिल करने हैं और इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने पकाना है, गरम करना है, क्योंकि ये मिल्क मिक्सचर जो है वो गरम होगा और गरम गरम ही आपने केक के ऊपर इसको डालना है, ताकि केक जो है ये गरम मिक्सचर को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये दूध ठंडा होगा तो केक जो है ये सोक नहीं होगा, इसलिए आपने इस चीज़ को याद रखना है। फिर आप ये ना कहिएगा कि हमारा केक जो है वो अच्छा नहीं बना था। और ये केक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जितनी तारीफ़ करूँ, ये अल्लाह का ही करम है कि उसने मेरे हाथ में इतना हुनर दिया है कि मेरी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। और जब चीज़ अच्छी बनती है तभी मैं उस रेसिपी को आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। कोई गलत चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ कि मेरा भी नुकसान हो और आपकी चीज़ों का भी नुकसान हो। अब इसे आप क्लिंग रैप के साथ जो है वो बंद कर दें, पैक कर दें और इसे 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र के अंदर छोड़ दें। अब यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर बना रही हूँ, होममेड आइसिंग शुगर। तो यहाँ मैंने घर की रेगुलर चीनी ली है और इसे मैंने मशीन के अंदर पीस लिया है। आइसिंग शुगर का मतलब कि जिसके अंदर चीनी का दाना बिल्कुल भी ना हो। तो मशीन में पीसने के बाद मैंने इसे बारीक छन्नी से छान लिया और सरफेस पे जो पाउडर निकल आया वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ तकरीबन मैंने जो है वो दरमियाना वाला जो कप होता है 1.5 रेशो वाला, वो मैंने चीनी का लिया है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करूँगी और इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में कंबाइन कर दूँगी और बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो आइसिंग शुगर है वो होममेड आइसिंग शुगर तैयार हो जाएगा। टेट्रा पैक जो क्रीम आती है 200 ग्राम वाली, वो मैंने एक पैकेट लिया है और यहाँ फ़िलहाल मैं 100 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। और ये है पिसी हुई, जो हम आइसिंग शुगर बना रहे हैं, तो पिसी हुई चीनी और कॉर्नफ्लोर को मैं कंबाइन कर दूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपकी आइसिंग शुगर जो है वो तैयार हो जाएगी और इसे आपने क्रीम के अंदर डाल के हैंड बीटर जो होता है उससे आपने बीट कर लेना है। क्रीम बीट करने के बाद आपने जो केक फ्रीज़र के अंदर रखा था 2.5 से 3 घंटे के लिए, उसे आपने फ्रीज़र से बाहर निकाल के इसके ऊपर की जो क्लिंग रैप है उसे आप रिमूव कर दें। और ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो गया है। आप इसको किस तरह से निकालेंगी कि चूल्हा आपने हल्की आंच पे खोलना है और इसे हल्की सी तपिश देनी है। तपिश देने से ये होगा कि इसके किनारे जो हैं वो गर्म होने की वजह से जो लूज़ हो जाएंगे। किनारे लूज़ हो गए। अब इसके किनारों पे आपने हल्की सी, ये देखें, आपने जो छुरी है वो सर्कल में मूव करनी है और इसके ऊपर कोई भी प्लेट रखें और इसको आप डीमोल्ड कर लें। अब इस केक के ऊपर आपने जो क्रीम बनाई है आइसिंग शुगर के साथ, इसको आप इसके ऊपर पोर कर दें, डाल दें और बहुत अच्छे से फैला दें। क्रीम आप मज़ीद ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 ग्राम यूज़ की है। और ये देखें, मैंने क्रीम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्लफ़ी नहीं किया है। अमूमन आपने केक पे देखा होगा बहुत स्टफ़ क्रीम होती है, तो वो इसको मैंने नहीं बनाया है। ये थोड़ी सी मैंने रनिंग में रखी है। और ये क्रीम डालने के बाद आपने दोबारा इसको अब फ्रिज में रखना है, डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है, ताकि थोड़ी क्रीम जो है वो सेट हो जाए। जब ये बहुत अच्छे से क्रीम सेट हो जाएगी ठंडे होने के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हम एक गनाश बनाएंगे वो गरम हम
इसके ऊपर डालेंगे तो गर्माइश की वजह से ये ना हो कि क्रीम जो है वो अपनी जगह छोड़ दे। इसकी वजह यही है कि क्रीम को केक पे स्प्रेड करने के बाद केक आपने लाजमी फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे रखना है। गनाश बनाने के लिए आप डार्क चॉकलेट भी ले सकती हैं और मीठा चॉकलेट भी ले सकती हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और इसे मैं छोटे छोटे चंक्स में काट रही हूँ। और काटने के बाद इसे मैं जो हूँ वो ओवन प्रूफ जो भी आपके पास बर्तन हो उसके अंदर चॉकलेट डाल दें और इसके साथ आपने जो 100 ग्राम क्रीम है वो ऐड कर दें और दोनों के मेल्ट होने पर जब ये मेल्ट हो जाएं तो बहुत अच्छे से दोनों को जो है वो आप मिक्स कर दें। अब इस गनाश को आपने गरम गरम ही जो केक हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में क्रीम के साथ सेट होने के लिए रखा था तो आप इसके अंदर गनाश जो है वो ऊपर डाल दें। अब ये गरम है और केक जो है हमने सेट करने के लिए रख दिया था। अब इसकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं हटेगी और गनाश जो है वो आप बहुत अच्छे से इसको पूरे तमाम केक पर जो है वो फैला दें। क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल नहीं है और ना कोई मेरे पास ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें हैं कि मैं बेकिंग के लिए कोई ऐसी नाइफ़ लूँ जिससे मैं स्प्रेड कर सकूँ। और जब हमने घर में कम खर्च के साथ खाना है तो चीज़ें भी हमने अपने घर की ही इस्तेमाल करनी है। अगर हमें इतनी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करनी हो तो क्या ही अच्छा होता कि हम किसी भी बेकरी से कोई अच्छा सा केक लेके खा लेते। कोई अच्छा सा केक से मुराद ये नहीं है कि ये केक कोई लो क्वालिटी का है या बहुत कोई कैसा बना है। ये केक आप बनाइएगा और बनाएंगी और खाएंगी तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखेंगी। क्योंकि जिसने एक एक लुक़्मा खाया बिना तारीफ़ किए रह नहीं सका कि ये केक वाकई बहुत अच्छा बना है। और अगर इसमें से जितनी भी चीज़ें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं किसी भी ब्रांड के लेती या कोई अच्छे पैकेजिंग या डब्बे के अंदर लेती तो ये तमाम सामान जो है वो 2000 से कम का ना आता। तो हम जो है इसको 2000 की कीमत में किसी भी शॉप से ख़रीद के बासानी घर में खा सकते थे। लेकिन ये केक मैंने घर की चीज़ों से बनाया है और यकीन जाने इसकी जो प्राइस है वो 1000 से भी बहुत कम है। आपकी सोच से भी ये कम है। क्योंकि ये मैंने एक वीडियो में मैंने देखा था उन्होंने जो मिल्क का मिक्सर बनाया था उसके अंदर उन्होंने एवोपोरेटेड मिल्क डाला था, कंडेंस मिल्क डाला था, दूध डाला था, अल्लम गल्लम पता नहीं क्या कुछ डाला था। तो जब यही रेडीमेड चीज़ें लेके हमें केक बनाना है तो क्या फ़ायदा, फिर आप रेडीमेड केक उठा लो। तो मैंने उस मिल्क मिक्सचर के जगह पे मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप जो है वो फुल फैट जो मिल्क होता है वो इस्तेमाल कर लें या फुल फैट जो दूध पाउडर होता है वो इस्तेमाल कर लें। तो मैंने उसी की रिप्लेसमेंट में ये मिल्क मिक्सचर घर में तैयार किया है। क्योंकि ये केक हमें कम बजट के साथ और अच्छा भी खाना है। तो ये देखें मैंने गनाश जो है ऊपर डाल दिया है। अब इसे दोबारा से हम फ्रिज के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए दोबारा रखेंगे। 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद मैंने इस केक के जो किनारे हैं उस पे आलमंड्स लगाई हैं, यानी कि बादाम को मैंने मशीन के अंदर क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने पाउडर भी नहीं किया है और बहुत बड़े बड़े इसके चंक्स भी नहीं रखे हैं। तो यहाँ जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि इसके किनारे पे मैं आलमंड्स लगा रही हूँ और ये केक वाकई बहुत लजीज बना है लुक वाइज भी। और खाने की जो इसकी मैं तारीफ़ करूँ तो मैं क्या तारीफ़ करूं, क्योंकि ये मैंने बनाया है। आप बनाएंगी, आप खाएंगी और फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगी कि ये केक आपको जो है वो कैसा लगा। अब तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं और इसे हम दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि यहाँ जो केक है इसका एक एक स्टेप करने के बाद इसको लाजमी फ्रिज में रखना तो ज़रूरी ही बन होता है। क्योंकि ये इसमें क्रीम और ये जो चॉकलेट्स होती हैं इसको बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ये फ़ौरन पिघलना शुरू हो जाती हैं। और इस आलमंड्स को आपने थोड़ा हाथों से थपथपा देना है ताकि ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा हुजूम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करें। घर के चंद अफराद के साथ मिलकर भी खुशी मनाई जा सकती है। तो यहाँ मैंने चंद एक चीज़ों से अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है ताकि ये थोड़ा माहौल को खुशगवार बनाते हैं। आज सुबह मेरी बेटी अपने कॉलेज अपने क्लास फेलोज़ के लिए और अपने टीचर्स के लिए केक लेके गई थी। तो उसके बिहाफ में उन्होंने उसे विश किया और माहौल को बहुत खुशगवार बनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे कुकिंग का शौक़ है और मैं कुकिंग को पसंद करती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि 3 लेयर बर्थडे केक बनाऊं। आप इसको 3 लेयर बर्थडे केक कह दें, मिल्की केक कह दें, जो कि बहुत ही नरम, मिल्की और मज़ेदार बना था और इसे मैंने अपनी मोहब्बत और ख़ुशी से बनाया था। और ये वीडियो मैं केक खाने के बाद अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये केक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना
था। जिसने भी खाया खाता चला गया और केक की तलब किसी की भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस बना था। जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आप यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं कैसा बना था। तो यहाँ मैंने मेन कोर्स के अंदर डिसाइड किया कि खौसा बना लेती हूँ, क्योंकि खौसा खाए हुए बहुत टाइम गुजर चुका था। तो यहाँ मैंने खौसा बनाया है और कुछ फ्रूट्स मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं, क्योंकि कलरफुल चीज़ें जो हैं वो डाइनिंग टेबल की रौनक को बढ़ा देते हैं। तो केक भी जो है वो कट हो चुका, बेटी को भी सबने दुआएं दी, विश किया, गिफ्ट्स दिए और उनके इस दिन को यादगार बना दिया। तो मेरे तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और नॉट सब्सक्राइबर का भी तहे दिल से शुक्रिया, जो कि मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि सब्सक्राइबर तो मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन नॉट सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा मिक़दार में मेरा चैनल जो है वो नॉट सब्सक्राइबर देखते हैं। शायद उनको लगता है कि वो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद कहीं मैं मिलियनर या बिलियनर ना बन जाऊं। खैर, मेरे आसान रसोई चैनल को सपोर्ट करें और मज़ीद रेसिपीज़ और ऐसे ही खुशगवार लम्हात के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।